शौहर के 3 हिस्सों पर बोसा देने वाली औरतें कान खोल कर सुन ले, और जो नहीं देती वो भी सुन ले, क्योंकि ये बात आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तबाही उनका मुकद्दर बनने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज का बयान कोई आम बयान नहीं है। ये एक ऐसा बयान है जो अगर आपने दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी संवर सकती है, और अगर आपने उसे नजरअंदाज कर दिया तो वो वक्त भी आ सकता है जब आप अकेली बैठी होंगी, खामोशी में डूबी हुई, और यही बातें याद करके आंसू बहा रही होंगी। और उस वक्त आप कहेंगी, काश मैंने उस दिन वो बात मान ली होती। मगर उस वक्त का काश किसी काम नहीं आएगा। वक्त हाथ से निकल चुका होगा। मेरी प्यारी बहनों, आजकल के हालात को जरा गौर से देखो। हर गली में, हर मोहल्ले में एक ना एक घर ऐसा जरूर होता है जहां हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता है। मियां बीवी के दरमियान तल्ख कलामी होती है, बात बात पर झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाइयों में बदल जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो घर जो कभी मोहब्बत का मरकज होता था वो जंग का मैदान बन जाता है। वहां ना सुकून रहता है, ना मोहब्बत, ना इज्जत, सिर्फ खामोशी, नफरत और फासले। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि या तो तलाक हो जाती है या फिर दोनों एक ही घर में रहते हुए भी अजनबी बन जाते हैं। एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, और जिंदगी एक बोझ बन जाती है। और आप सोचती होंगी कि ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई मोहब्बत खत्म हो जाती है? नहीं, मोहब्बत कभी अचानक खत्म नहीं होती। मोहब्बत को खत्म किया जाता है आहिस्ता आहिस्ता, लापरवाही से, बेकदरी से, तल्ख रवैये से, और सबसे बढ़कर एक दूसरे के हुकूक को नजरअंदाज करने से। हमारी प्यारी बहनों, एक औरत के लिए सबसे कीमती रिश्ता उसका शौहर होता है, क्योंकि वही उसका साथी होता है, वही उसका मुहाफिज होता है, वही उसकी जिंदगी का सहारा होता है। लेकिन जब यही रिश्ता कमजोर होने लगता है तो पूरी जिंदगी हल कर रह जाती है, और अक्सर औरतें यह समझ ही नहीं पाती कि गलती कहां हो रही है। वो समझती हैं कि शायद किस्मत खराब है, शायद शौहर बदल गया है, मगर हकीकत यह होती है कि कहीं ना कहीं खुद हमसे भी गलती हो रही होती है। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने जा रही हूं जो अगर आपने समझ ली तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और वो ये है कि शौहर के 3 ऐसे हिस्से हैं जिन पर अगर बीवी मोहब्बत का इजहार करे तो अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, रिज्क में इजाफा होता है, घर में सुकून आता है, और अगर इनको नजरअंदाज करे तो आहिस्ता आहिस्ता घर तबाही की तरफ चला जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आपने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम तो सुना होगा। वो नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी आजमाइश में डाला कि सोचकर दिल कांप उठता है। शदीद बीमारी, तकलीफ, गुर्बत, यहां तक कि लोग उनसे दूर हो गए, कोई उनके करीब आने को तैयार न था। मगर एक हस्ती ऐसी थी जो हर हाल में उनके साथ खड़ी रही। वो थी उनकी बीवी। वो बीवी जिसने वफा की मिसाल कायम कर दी। वो बीवी जिसने दुनिया को सिखा दिया कि असल मोहब्बत क्या होती है। मेरी प्यारी बहनों, वो सिर्फ साथ नहीं रही बल्कि उसने मोहब्बत का इजहार भी किया। वो अपने शौहर को चूमती थी, उनके पास बैठती थी, उनके जख्मों को देखकर भी पीछे नहीं हटी। बीमारी की बदबू और तकलीफ के बावजूद भी उनका साथ नहीं छोड़ा। और यही वो इखलास था, यही वो मोहब्बत थी जिसने अल्लाह को राजी कर दिया, और अल्लाह ताला ने उसे ऐसा इनाम दिया कि उसकी हर दुआ कबूल होने लगी। जब उसने अपने शौहर की शिफा के लिए दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने फौरन कबूल फरमाई और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुकम्मल शिफा अता फरमाई। फिर उसने दुआ की कि या अल्लाह, जो नेमतें हमसे छिन गई थीं वो वापस अता फरमाई। तो अल्लाह ताला ने ना सिर्फ सब कुछ वापस दिया बल्कि पहले से ज्यादा अता फरमाया।
मेरी प्यारी बहनों, अब जरा दूसरी तरफ देखो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, वो एक नबी की बीवी थी, मगर उसने अपने शौहर के हुकूक अदा नहीं किए, मोहब्बत और वफादारी का इजहार नहीं किया, और नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उसे सख्त अंजाम तक पहुंचा दिया, क्योंकि अल्लाह के नजदीक सिर्फ रिश्ता काफी नहीं होता, बल्कि अमल जरूरी होता है। और अगर हम हजरत आसिया की बात करें, जो फिरौन की बीवी थी, उन्होंने अपने शौहर के हुकूक अदा किए, वफादारी दिखाई, और अल्लाह ताला ने उन्हें इतना बुलंद मकाम अता फरमाया कि वो दुनिया में रहते हुए भी जन्नत की खुशखबरी पा गई। मेरी प्यारी बहनों, अब जरा अपने इर्द गिर्द देखो, कितने घरों में सुकून नहीं है, कितनी औरतें अपने शौहर की कद्र नहीं करती, कितने मर्द थके हारे घर आते हैं, मगर उनके लिए एक मुस्कुराहट भी नहीं होती, एक शुक्रिया का लफ्ज भी नहीं होता। और यही छोटी छोटी बातें आहिस्ता आहिस्ता बड़े मसाइल में तब्दील हो जाती हैं। एक तल्ख जुमला, एक नजरअंदाज करना, एक बार शुक्रिया ना कहना, ये सब चीजें दिलों में फासले पैदा करती हैं, और फिर वही फासले बढ़ते बढ़ते दीवार बन जाते हैं। अब सुनो वो 3 चीजें जिन पर अमल करने से जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहली चीज, शौहर के हाथ। वो हाथ जो दिन भर मेहनत करते हैं, धूप में जलते हैं, थकते हैं, सिर्फ इसलिए कि अपनी बीवी और बच्चों को खुश रख सके। अगर बीवी उन हाथों की कद्र करे, मोहब्बत से उनका शुक्रिया अदा करे, उन हाथों को इज्जत दे, तो अल्लाह ताला उसके घर में बरकत डाल देता है। लेकिन अगर वही बीवी नाशुक्री करे, शिकायतें करे, तल्ख बातें करे, तो वही मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है, आहिस्ता खत्म होने लगती है। दूसरी चीज, बीमारी के वक्त साथ देना। जब शौहर बीमार हो, कमजोर हो, तो उसके पास बैठना, उसका ख्याल रखना, उसकी पेशानी चूमना, उसे तसल्ली देना, ये अल्फाज उसके दिल को सुकून देते हैं, और ऐसी औरत अल्लाह के नजदीक बहुत बुलंद मकाम हासिल करती है। तीसरी चीज, शौहर का माल। जब शौहर घर पर ना हो, तो उसके माल की हिफाजत करना, फजूल खर्ची से बचना, अमानत समझ कर रखना, यही वो चीज है जो घर में बरकत लाती है। और अगर बीवी इसमें खयानत करे, तो आहिस्ता आहिस्ता घर से सुकून खत्म हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं होती, बल्कि अमल से होती है, छोटे छोटे एहसासात से होती है। एक मुस्कुराहट, एक शुक्रिया, एक नरम बात, यही चीजें एक रिश्ते को जन्नत बना देती है। और अगर ये ना हो, तो वही रिश्ता जहन्नुम बन जाता है। इसलिए आज से ही अपने रवैये को बदल लो, अपने शौहर की कद्र करो, उसके हुकूक अदा करो, ताकि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए, तुम्हारा घर जन्नत बन जाए, तुम्हें सुकून मिले और तुम खुश रहो। वरना वो वक्त भी आ सकता है जब तुम्हें सब कुछ समझ आए, मगर बहुत देर हो चुकी हो। अल्लाह ताला हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। हमें एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं इस वक्त आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप अभी तक इस चैनल का हिस्सा नहीं बने, तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। वस्सलाम।